वेलकम गाइस। लास्ट टाइम हमने लेआउट को डिस्कस किया था और इंसर्ट टैब की कुछ चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया था। इंसर्ट के अंदर हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज और सो ऑन हम 3D मॉडल्स तक पहुंच चुके थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट किसके लिए यूज़ होती है? जिस तरह आपने बुक्स के अंदर देखा होगा, अगर एक हमारे पास ब्रांच है फिजिक्स की, उसके आगे नेक्स्ट सब ब्रांचेज होती हैं, तो उन ब्रांचेस को शो करवाने के लिए ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करवाया होता है। साइंस की बुक्स के अंदर डिफरेंट फिगर्स आ रही होती हैं, डिफरेंट चार्ट्स आ रहे होते हैं और ब्रांचेस भी आ रही होती हैं, हायरार्किकल फॉर्म में भी आ रहा होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है? स्मार्ट आर्ट यूज़ हुई होती है। जिस तरह स्मार्ट आर्ट को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग ओपन हो जाता है। तो इसमें देखें हायरार्की है, सर्कल है, प्रोसेस है, लिस्ट है। किस चीज़ को आपने लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये टेबल की फॉर्म में ही होता है। वो पहले हमने टेबल्स के अंदर इसको डिस्कस किया था, हल्का सा डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं हायरार्की को जैसे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं ये फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ये करने के बाद देखिए इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सपोज लिखता हूँ MS जस्ट ऑफिस लिख देता हूँ, ठीक है। ऑफिस लिखा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वर्ड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्या? एक्सेल, ठीक है। ये चीज़ लिख देते हैं। आगे वर्ड किस लिए यूज़ हो रहा होता है? ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम। आगे वर्ड डिफरेंट आप लिख सकते हो, जो लिख सकते हैं। एक्सेल क्या होता है? बिजनेस शीट्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो इस तरह आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। किसके थ्रू? एक स्मार्ट आर्ट के थ्रू। अब स्मार्ट आर्ट के अंदर एक टाइप नहीं है, मल्टीपल टाइप्स हैं। जिस तरह की मर्जी आप आर्ट चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट और भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस है, देखें ये चीज़ हमारे पास दी हुई है। प्रोसेस क्या होता है? जो एक काम हो रहा होता है उसका स्टेप बाय स्टेप शो करवाना हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैं आपको शो करवाता हूँ। ये चीज़ केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें ऐसे आपने काफ़ी देखी होंगी। जैसे आपने यहाँ पे सपोज लिख लिया HCl, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं H2SO4, ठीक है, SO4 लिखते हैं। तो इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं, लिख रहे होते हो आप। तो ये स्मार्ट आर्ट जो बुक के अंदर आ रही होती है वो यहीं से इंसर्ट हुई होती है। तो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं इसे जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़े। तो अब हमारे पास स्मार्ट आर्ट होगी। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो है चार्ट्स। चार्ट्स जो है ज़्यादातर बिजनेस जो ग्राफ्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे आपने अगर क्रिकेट मैच खेलते हैं तो खेलते भी हैं, देखते भी हैं अगर आप, तो उसके अंदर एक ग्राफ सा आ रहा होता है कि उसने फर्स्ट ओवर में कितने स्कोर किए, सेकंड में कितने ओवर किए स्कोर किए। तो वो सारा एक ग्राफ क्रिएट किया होता है। तो वो ग्राफ कहाँ से आ रहा था? वो चार्ट से आ रहा होता है। इसमें चेक करें, चार्ट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, कॉलम टाइप्स हैं, लाइन ग्राफ है, इसके जो हमारे पास चार्ट हैं इसके। चलिए अब सबसे पहले कॉलम करते हैं। यहाँ पे ओके मैं करता हूँ, सिलेक्ट किया। ओके करने के बाद हमारे पास साथ ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। वो कौन सा ओपन हुआ? वो एक एक्सेल शीट ओपन हो गई। जो एक्सेल शीट हमारे पास ओपन हुई है, इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये वैल्यू कैटेगरी 1, 2, 3 और 4 के नेम से में वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर आपको नहीं शो हो तो मैं आपको इसका शो करता हूँ, ये चेक करें, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। कैटेगरी 1, 2, 3 ऊपर हमारे पास ये कैटेगरी 1, 2, 3 क्या चीज़ें हैं यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कैटेगरी 1, 2, 3 की चीज़ें। तो यहाँ पे देखते हैं, ये चेक करें, ये लिखा हुआ है कैटेगरी 1, 2, 3 और 4। तो बेसिकली ये नेम है, हॉरिजॉन्टल जो आपको वैल्यू दी हुई है उसका नेम यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो सीरीज़ 1, 2 और 3 है, ये सीरीज़ नीचे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये इनको वैल्यूज़ दे रहा है कि जो सीरीज़ 1 होगी उसकी वैल्यूज़ क्या होगी? ये सीरीज़ 1 है। जो हमारे पास ब्लू लाइन है ये सीरीज़ 1 है। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन दी हुई है ऑरेंज कलर की, ये वाली, तो ये हमारे पास कौन सी है? ये सीरीज़ 2 है ये वाली। और आगे नेक्स्ट सीरीज़ 3 है, ये जो हमारे पास थर्ड लाइन दी हुई है। तो इस ये ग्राफ का मेन पर्पज़ है। इसे हम अभी फ़िलहाल डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कैटेगरी यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ रेशो, ठीक है, पॉपुलेशन ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आ रहा है पॉपुलेशन, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ क्या? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1995। सपोज मैं लिखता हूँ 1995 में पॉपुलेशन कितनी थी,
ठीक है, किस हिसाब से बढ़ी, और 1996। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1995 हो चुका है, यहाँ पे कर देते हैं 7 और यहाँ कर देते हैं, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के साथ ही आपको ये एडिट का ऑप्शन देगा। तो आगे यहाँ पे करते हैं 1998, ये चीज़ें आ गई। चेक करें हमारे पास जैसे यहाँ पे चेंज किया, यहाँ भी हमारे पास चेंज आ चुका है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। तो ये किस तरह हुई है, ये हमने यहाँ पे चेंज की हैं, खुद तो चेंज हुई हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज 1 है, सीरीज 2, इसका हम नेम चेंज करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रंस, ठीक है। चिल्ड्रंस की रेशियो चेक कर लेते हैं और उसके अंदर हम लिख लेते हैं वुमेन्स, यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैन कर लेते हैं, ठीक है। तो वुमेन लिख लिया, मैन लिख लिया, तो ये चीज़ें हमने लिख ली। तो अब हम बेसिकली चार्ट बनाया क्या है, जो ब्लू लाइन है शो कर रही है कि 1995 में हमारे पास कितने % रेशियो मतलब के बढ़ी चिल्ड्रंस की, तो वो बढ़ी 4 पॉइंट समथिंग तक गई। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास 1995 में जो वुमेन की रेशियो, जो वुमेन का ये हम कलर शो करवाया हुआ, तो इस कलर पे चेक कर रहा है आपने। तो ये चार्ट्स इस तरह हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। सिंपल आपको ये बताने का मकसद था, बाकी चार्ट्स का वो पता ही यूज़ किए होंगे आपने। और इसके ऊपर ये हमारे पास का टाइटल आ रहा होता है, टाइटल यहाँ से आप चेंज कर भी सकते हैं इसको आप इरेज करके। और नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे डिफरेंट इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं आप इसके एक्सिस टाइटल ऐड करना चाह रहे हैं, एक्सिस टाइटल यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक किया, चेक करें इस जगह पे जो हमारे पास एक्सिस टाइटल है, ये टाइटल आ गया है। अगर आपको यहाँ वाज़ेह नज़र नहीं आता तो मैं यहाँ को शो कराता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास क्या एक्सिस टाइटल आ चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हम इसके ऊपर अगेन क्लिक करते हैं अगर, तो इसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेटा टेबल दिया हुआ है। देखें जो हमारे पास ग्राफ है उसका टेबल भी नीचे आ सकता है। नीचे एरर बार्स हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। इसके अंदर हमारे पास एरर बार्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड एरर, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है उसके अंदर आपको इजीली समझ आ जाएगी कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, परसेंटेज क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो जिन्होंने स्टार्ट पढ़ी हुई है वो तो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी आपने सिंपल ग्राफ शो करवाने हैं तो आप इजीली शो करवा सकते हो। बाकी इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड एरर, परसेंटेज और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसके डिफरेंट ऑप्शन है कि आपने कोई और आपने करना है, ग्राफ चेंज करना है, कलर्स चेंज करने हैं इसके। तो अब चलते हैं हम इस पे, इसी को सेलेक्ट करते हुए अब इस चीज़ पे आते हैं हम, ऐड चार्ट एलिमेंट्स। यहाँ पे डिफरेंट चार्ट एलिमेंट्स हैं। यहाँ एक्सिस है, एक्सिस मैंने दोनों सेलेक्ट किए हुए हैं, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही शो होगा और दूसरा शो नहीं होगा, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ, चेक दोनों प्रोमिनेंट हुए हैं। नेक्स्ट एक्सिस टाइटल्स हैं, एक्सिस टाइटल्स दोनों के शो हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल करूँगा, जस्ट हॉरिजॉन्टल का मेरे पास टाइटल शो हो रहा है एक्सिस टाइटल के नेम से। अगर वर्टिकल करूँ तो वर्टिकल भी शो होगा। तो अब मैं दोनों को अगर सिलेक्ट करता हूँ दोनों शो हो रहे होंगे उसके अंदर। अभी फिलहाल दोनों शो नहीं हो रहा है, मैं आपको चेक कर देता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इसी के अंदर से मैं जाके इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो चेक करें हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे आया, ये इस जगह पे चेक करें, ये भी टाइटल आ गया और ये भी टाइटल आ चुका है हमारे पास। किस वजह से आया, वहाँ पे हमने टाइटल को ऐड किया है तो वो आया है। अब इसी टेबल को क्लिक करते हैं, क्लिक करते हुए हम आते हैं इस पे एलिमेंट्स के अंदर अगेन। नेक्स्ट चार्ट टाइटल है, चार्ट का टाइटल आपने एंटर करना तो आप एंटर कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। डायरेक्ट लेबल्स हैं, डिफरेंट लेबल्स आप यूज़ कर रहे हो। लेबल्स मीन कि आप जो ग्राफ की लाइन शो करवा रहे हो उसके अंदर क्या क्या वैल्यू आप शो करवा, कैसे शो करवाओगे। जैसे मैंने एक सेंटर किया, देखिए सेंटर के अंदर, इन सब के सेंटर के अंदर देखें, इस जगह पे देखें, यहाँ पे तो 2.4 शो हो रहा है, 2 शो हो रहा है, 2.5 शो हो रहा है। तो ये आपके पास ग्राफ के ऊपर ही, लाइंस के अंदर ही परसेंटेज उसकी शो हो रही है। ये अपनी आसानी के लिए होता है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए ग्राफ के अंदर कितनी परसेंटेज है। अब अगेन इस ग्राफ के ऊपर आते हैं और इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एरर बार्स भी हैं, आप एरर बार्स भी शो करवा सकते हो। दोबारा स्टैंडर्ड एरर आ गया, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने ये की हुई तो आपको समझ आ जाएगी।
आगे गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट गाइडलाइंस आपने शो करनी है, ग्रिड्स वगैरह, तो वो इजीली शो हो जाते हैं। तो ये गाइस था ग्राफ्स। अब ग्राफ हमारे पास सिर्फ हमने एक ही इंसर्ट किया हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा इंसर्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे चार्ट अगेन मैं शो करता हूँ लाइन। अब लाइन चार्ट क्या होता है, इसमें डिफरेंट लाइंस आ रही होती हैं, ये चेक कर लेते हैं इंसर्ट करके। लाइंस जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा उसके अंदर भी इसी तरह ही हमारे पास आ रहा होता है कि हमने फर्स्ट ओवर में कितना स्कोर किया था, कितना ही किया था, रेड ऑरेंज लाइंस हमें शो हो रही हैं। बाकी जो साथ हमारे पास टेबल शो हो रहा है ये एक्सेल शीट का, तो ये भी सेम वर्क कर रहा है। कैटेगरी के यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं आप, सीरीज़ के नेम चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप सीरीज़ पे लिख लें कि जो फर्स्ट मतलब ब्लू लाइन है ये फर्स्ट ओवर के लिए, सेकंड सीरीज सेकंड ओवर है, थर्ड ओवर है, सही हो गया। तो पोजीशंस डिफरेंट कर सकते हो आप। यहाँ पर टीम्स के नेम लिख लो, 2 जैसे आप शो करवा लो कि एक पाकिस्तान, यहाँ पे इंडिया 2 आपने शो करवाए। तो अब शो करवाने के बाद यहाँ कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, इसके ओवर शो करवाने की, इस ओवर के ऊपर इसकी ये पोजीशन थी, इसकी ये पोजीशन थी। तो ये चार्ट्स हैं। अब इसको मैं कर रहा हूँ कैंसिल, ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आ रहा हूँ किस पे ऊपर, दोबारा इंसर्ट के ऊपर आया, यहाँ पे आए चार्ट के ऊपर। अब डिफरेंट चार्ट हमने लाइन चार्ट देख लिया। पाई चार्ट क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर चार्ट आ रहा होता है, इस फॉर्म के अंदर। इसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, चेक करें ये इस तरह आ रहा है। तो इसको आपने किस तरह ऐड करना है, इसको भी सेम मेथड वही के फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, जितनी वैल्यूज़ दोगे उतनी वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि सर्कल होता है 360 की फॉर्म में, 360 की फॉर्म में होता है, तो उसको जितनी वैल्यूज़ आप दोगे उतनी ही वैल्यू वो लेता जाएगा। अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वैल्यू यहाँ देता हूँ 10, हाईएस्ट वैल्यू और मैं 10 दे देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 10 दिया तो ग्राफ क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मैं नेक्स्ट इसकी वैल्यू देता हूँ 5, देखिए अब ऑरेंज लाइन क्या होगी, बढ़ गई। इसको दे देता हूँ मैं 7, सही है, वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से आएगा 360 के अंदर। तो यहाँ पे सपोज मैं इसी की वैल्यू कर रहा हूँ, सबसे ग्रेटर क्या कर रहा हूँ 15। चेक करें येलो पार्ट जो फोर्थ क्वार्टर है वो क्या है, उसका येलो पार्ट है। तो यहाँ पे अपनी नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे ये नेम चेंज करें तो क्वार्टर के नेम जगह पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये था हमारे पास पाई चार्ट। इसको डिलीट करते हैं। अब मैं नेक्स्ट इंसर्ट पे जाते हैं। अगेन यहाँ पे सॉरी स्मार्ट आर्ट कर लिया चार्ट के अंदर। अब नेक्स्ट आपको कॉलन और उसके बाद लाइन, पाई चार्ट, ये चार्ट्स आपको पता है। बार चार्ट भी आपको पता है, क्योंकि बार चार्ट क्या होता है, वही चीज़ जैसे हमारे पास कॉलम में आ रहा था, इसमें बार में डिफरेंट लाइन्स आ रही हैं, ज़्यादा लाइन्स आ रही होती हैं, बार्स आ रहे होते हैं। आगे एरिया चार्ट है, कितना एरिया कवर किया ये चेक करें, ठीक है। तो ये चार्ट यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो डिफरेंट चार्ट्स हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको प्रैक्टिस करें और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और फीचर देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।